बेंजीन के बनाने की बेंजीन के बेंजीन के बनाने की विधियों को लिखते हुए विधियों को लिखते हुए रासायनिक गुणों को लिखो। बेंजीन के बनाने की विधियों को लिखते हुए रासायनिक गुणों को लिखो। तो पहले लिखेंगे इसका बेंजीन का सामान्य परिचय। लिखिए अणुसूत्र, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र जो है वह है C6H6 C6H6। फिर संरचना सूत्र, इसकी संरचना सूत्र C संरचना सूत्र बनाइएगा इसका ये H, सभी से एक एक कार्बन जुड़ जाएगा और अल्टरनेटिव क्रम में, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, फिर इसे सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, फिर इसे यहाँ पर डबल बॉन्ड और फिर यहाँ छोड़ करके फिर यहाँ फिर लगा देते हैं। यानी अल्टरनेटिव क्रम में जो है एकल बंध और द्विबंध का निर्माण करते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। या इसी को दूसरे तरह से, तो यहां से ये दूसरे तरह से इसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये होता है। अब हेडिंग डालते हैं बनाने की विधियां। बनाने की विधियां। ठीक है, बनाने की विधियां। पहली विधि नंबर 1 लिखेंगे विकार्बोक्जिलीकरण विधि। विकार्बोक्जिलीकरण विधि। विकार्बोक्जिलीकरण विधि। तो देखिए इसमें क्या होता है विकार्बोक्जिलीकरण की विधि में कि इसमें C6H5 बॉन्ड COONA सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम यानी कि NaOH और यहां पर इसके ऊपर लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट जो है वह है
बाहर निकल जाएगा और यहां से जो है यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो है H जो है वो इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C6H6। तो हिंदी लैंग्वेज इसमें लिखेगा पहले कि सोडियम बेंजोएट को सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। मतलब सोडियम बेंजोएट को मतलब सोडा लाइम के साथ यानी ये जब दोनों मिलते हैं तो इन्हीं दोनों को यानी NaOH और Ca को दोनों को मिला करके सोडा लाइम कहा जाता है। तो ये जो है सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CaO दोनों को जब मिला देते हैं तो मिलाने पर यही सोडा लाइम की उपस्थिति बनती है। तो सोडियम बेंजोएट को जो है सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर जो है वह बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही विकार्बोक्जिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका ध्यान से देखेंगे। नाम में बी माने होता है बिना, कार्बोक्जिलीकरण यानी कि कार्बन के बिना। तो इसमें देखिए एक 6 और एक 7 कार्बन है और एक कार्बन इससे निकल गया, अर्थात एक कार्बन की इसमें कमी हुई है। इस वजह से इस अभिक्रिया को विकार्बोक्जिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि जिसमें कार्बन की एक जो है वह क्या हुई है, कमी हुई है। इस वजह से इसे विकार्बोक्जिलीकरण जो है वह अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी के नीचे लिख देंगे इस अभिक्रिया को विकार्बोक्जिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्जिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया तो संश्लेषण अभिक्रिया में देखिए यहां पर समझेंगे इसको क्या होता है कि अगर एसिटिलीन के 3 अणु, तो ये C2H6 एसिटिलीन को रक्त तत्व कॉपर की नली में, यानी यहां पर जो हम लिख सकते हैं रक्त तत्व कॉपर की नलिका या नली ट्यूब। तो रक्त तत्व कॉपर की नली के अंदर जब जो है एसिटिलीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो एसिटिलीन गैस जो है वह बहुलीकृत होकर बेंजीन का निर्माण कर देती है। यानी इसमें जो है 3 अणु, देखिए एसिटिलीन कार्बन इसमें कितने हैं, 2 2 3 6, तो यानी 6 हो गए। यहाँ पर 2 3 6 तो हाइड्रोजन 6 हो गए। मतलब एसिटिलीन के 3 अणु ही आपस में परस्पर जुड़कर चक्रीय क्रम में जो है वह व्यवस्थित
हो जाते हैं। तो जब चक्रीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो यानी यही रिएक्शन जो है हमारी जो है एसिटिलीन का संश्लेषण कहलाती है। तो यानी इसमें हम लोगों को बताना है कि एसिटिलीन गैस को रक्त तत्व कॉपर की नली में प्रवाहित करने पर, जब रक्त तत्व कॉपर की नली में जब प्रवाहित करते हैं तो एसिटिलीन बहुलीकृत होकर, यानी एसिटिलीन के 3 अणु आपस में जुड़कर बेंजीन का निर्माण करते हैं। लिखिए इसमें, देखिए एसिटिलीन को रक्त तप्त कॉपर की नली में प्रवाहित करने पर एसिटिलीन बहुलीकृत होकर बेंजीन बनाती है। बहुलीकृत होकर बेंजीन बनाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को ही जो है यहाँ पर जो है संश्लेषण अभिक्रिया कहा गया है। इसी को जो है संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन के जो है वो 3 अणु जो हैं वो आपस में जुड़ करके बेंजीन का निर्माण करते हैं। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी विधि, एक विधि और देखते हैं इसकी। तीसरी विधि क्या है उसको देखें यहाँ पर। तीसरी विधि में कि फिनॉल को C6H5 बॉन्ड OH फिनॉल की क्रिया जिंक के चूड़ के साथ कराते हैं, या जिंक के चूड़ के साथ जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ O और यहाँ Z, तो ये आपस में मिल जाएंगे और बन जाता है ZnO। यहाँ का O होगा, यहाँ का Zn होगा, तो इस तरह से बन जाएगा ZnO। और ये वाला H इसी में जोड़ दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H6। ठीक है, C6H6। तो ये जो है वो है आपका है फिनॉल, और इससे बन जाता है जो है बेंजीन का जो है वह है निर्माण हो जाता है, बेंजीन बन जाती है। तो हम इसमें तीसरी विधि में क्या लिख सकते हैं कि फिनॉल की क्रिया जिंक के चूड़ के साथ कराने पर, ठीक है, फिनॉल की क्रिया जिंक के चूड़ के साथ कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। तो लिखेंगे इसमें तीसरे नंबर में फिनॉल की क्रिया जिंक के चूड़ के साथ कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, बेंजीन प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके 3 विधियां देखी कि फिनॉल की क्रिया अगर हम जिंक से कराते हैं तो जिंक से कराने पर जो है वह है
जिंक के चूड़ के साथ कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है, उस समय क्या होगा, यहाँ Zn और ये वाला O आपस में क्रिया करके बेंजीन का निर्माण कर देते हैं। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग आगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में फर्स्ट हेडिंग लेते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। फर्स्ट हेडिंग हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, चलिए कराते हैं इसको, हाइड्रोजन से क्रिया। तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं H, और ये जो है इस तरीके से C H और ये H H, इस तरह बॉन्ड लगा लेते हैं। यहाँ पर कहीं से भी बॉन्ड लगाना स्टार्ट करो, यहाँ लगा दो ये छूट जाएगा, फिर इसमें लगा दो ये लग जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन से क्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाएगी। हाइड्रोजन से क्रिया जो है वो निकिल उत्प्रेरक की जो है वह उपस्थिति में होगी। देखिए अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन H को इस तरह लिख लेते हैं H बॉन्ड H। ये बॉन्ड तोड़ो एक इसका, तो आधा बॉन्ड जाएगा इस पर, आधा जाएगा इस पर, इतना काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिएगा पूरी संरचना वही रहेगी सब कुछ। तो ये जो है C और ये C H H और ये H H। तो देखिए ये वाला बॉन्ड जस का तस रहेगा और ये वाला बॉन्ड भी जस का तस। अब इस बॉन्ड को तोड़ो और ये बॉन्ड टूटेगा तो आधा जाएगा इस कार्बन पे, तो आधा चला गया इस पर, और ये बॉन्ड टूटेगा तो मतलब इस आधा चला जाएगा इस पर। बात को समझिएगा, क्या है यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटा तो आधा इस पे जाएगा, आधा इस पर। अब एक H यहां से निकालो, यहां जोड़ दो, और दूसरा H यहां से निकाल करके यहां जोड़ दो। क्लियर हुई बात। अब इसका नाम क्या होगा, बेंजीन की संरचना में क्या हाइड्रोजन बढ़ गए, 2, तो डाई हाइड्रोबेंजीन। बेंजीन की संरचना में तो इसलिए 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोबेंजीन, ये लिख दो इसको। तो डाई हाइड्रोबेंजीन, डाई हाइड्रोबेंजीन, ठीक है। नोट करते चलो इसको। या अगर देखिए बिल्कुल अगर हम इसी रिएक्शन को बिल्कुल सरल तरीके से लिखना चाहें तो उसमें ये चीज पता नहीं लगेगी कि बॉन्ड कहाँ टूटा। जैसे देखो क्या होगा, या में जैसे C6 यानी C6H6, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं। तो अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, कार्बन तो हमारे पास 6 ही है, कार्बन हमारे पास 6 ही है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 6 थे, लेकिन एक और बढ़ गए, 2 और बढ़ गए, तो 6 और 2 8, यानी C6H8। अगर वैसे बिल्कुल सरल तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगी।
जिसमें ये पता नहीं लग पाता है बॉन्ड टूटा या क्या हुआ, तो इस संरचना भी बना ले और अथवा वाली रिएक्शन भी बनाएंगे। इसी का नाम हो जाता है डाई हाइड्रो बेंजीन। डाई हाइड्रो बेंजीन, ठीक है। तो इसे हमने हाइड्रोजन की 3 स्थितियों में क्रिया कराएंगे। पहले बॉन्ड ये तोड़ेंगे तो उसे हमने ए लिख लेते हैं। अब दूसरा बॉन्ड भी इसका तोड़ा जाएगा तो इसको लिख लेंगे, बी में कराएंगे। फिर इसकी जो है यहां पर जो है ये बॉन्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ चला तो ये छूट जाएगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर ये छूट जाएगा, फिर यहाँ लगेगा, और यही स्थिति यहाँ होगी, यहाँ छूटेगा, ये लगेगा, इस तरीके से। चलिए बी पार्ट देखते हैं, दूसरी रिएक्शन इसकी, ठीक है। बॉन्ड जो है भाई यहाँ वाला बॉन्ड छूट गया, ये वाला, फिर ये बचा, यहाँ लगेगा, फिर अब ये छूट जाएगा, ये लग जाएगा। दूसरी स्थिति बी, अब यही रिएक्शन फिर आगे बढ़ाते हैं। बी पार्ट में तो अब हम लोगों ने सी सी और ये सी एच और ये एच, क्या था इसका, एक बॉन्ड टूट चुका है, यानी इससे भी हमारे 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं और इस वाले से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। अब बचा ये वाला बॉन्ड और बचेगा ये वाला, तो यानी कि प्लस H2 से निकिल की ही उपस्थिति में टेम्परेचर भी 140 रखा जाता है, 250, इसमें 250 लिखेंगे टेम्परेचर, अगर लिखते हैं तो 250 सेंटीग्रेड ताप पर ये रिएक्शन होगी। अब देखो इसका नाम क्या था, डाई हाइड्रो बेंजीन। अब इसमें ये बॉन्ड तोड़ो, एक एच इससे जोड़ दो, एक एच इससे जोड़ दो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सी, ये सी और ये एच, तो 2 एच हमारे इससे हैं, जुड़ चुके हैं, और इससे भी 2 एच हैं, एक एच इससे है अभी, एक एच और इससे एक एच। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो आधा इस पे चला जाएगा, आधा इस पे चला जाएगा, आधा जो है ये बॉन्ड टूटेगा तो आधा इस कार्बन पे चला जाएगा, आधा इस कार्बन पे चला जाएगा, तो 2 एच है हमारे पास, एक एच यहां जोड़ दो, एक एच यहां जोड़ दो, क्लियर हो गया। अब क्या नाम होगा इसका बताइए, इसमें जुड़ चुके हैं कितने एच, 4, एक्स्ट्रा 4 जुड़ चुके हैं, 6 तो होते ही हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, ठीक है, नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रो बेंजीन, टेट्राहाइड्रो बेंजीन, ये हो जाएगा, ठीक है, टेट्राहाइड्रो बेंजीन। अब इसी रिएक्शन को बिल्कुल शॉर्ट में लिखना चाहिए तो क्या होगा, मतलब अगर ये ना लिखें स्ट्रक्चर तो शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास, C6H8 प्लस H2O, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये 250, और अब इसमें कितने हो गए कार्बन, कितने हो गए कार्बन, तो हमारे पास 6 ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए,
6 तो थे, 4 और जुड़ गए, तो 6 और 4 10। यही बन जाता है टेट्रा हाइड्रो बेंजीन। टेट्रा हाइड्रो बेंजीन। अब फिर स्थिति बढ़ाओ आगे। अब बचा ये बॉन्ड एक, इसको भी तोड़ो। तो तीसरी स्थिति में इसका बॉन्ड तोड़ते हैं चल करके। सी पार्ट में सी पार्ट किसी भी तीसरा स्थिति, तो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसकी स्थिति। सी कार्बन H, तो यहां से ये H इन सभी से डबल H जुड़ चुके हैं, इससे भी डबल H जुड़ चुका, केवल इससे बचा अभी। तो यहां सिंगल H, इससे डबल और ये ऐसे। और प्लस इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं फिर तीसरी रिएक्शन में। तो अब ये एक बॉन्ड जो रह गया है उसको भी क्या कर दो? तोड़ दो। जो एक बॉन्ड शेष बचा है इस बॉन्ड को भी तोड़ दो, तो आधा इस कार्बन पे रहेगा, आधा इस पर रहेगा। तो ये C H, तो ये सभी से डबल H है प्रेजेंट, तो ये H अब इसका बॉन्ड तोड़िए। आधा जाएगा इस कार्बन पे और आधा जाएगा इस कार्बन पे। तो एक H निकाल करके यहां जोड़ दो, दूसरा H यहां जोड़ दो, इस तरह से। ठीक है। तो अब जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं बेंजीन में, बढ़ गए, तो इसलिए हेक्सा हाइड्रो और बेंजीन, हेक्सा हाइड्रो बेंजीन। इसी को शॉर्ट में जो है HHB कहा जाता है, हेक्सा हाइड्रो बेंजीन। HHB की फुल फॉर्म आएगी आपसे, तो HBB। अब देखिए इसमें इसका एक दूसरा नाम और है, या दूसरे तरह से इस रिएक्शन को देखते हैं। इधर जो है क्या स्थिति है? C6H10 प्लस H2 एरोसाइन निकेल 250 सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी। तो अब ये देखिए ध्यान से, इसमें ज्यादातर गलती होगी यहाँ। ये रहेगा। अब देखिए इस रिंग में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड खत्म हो चुके हैं, सभी के सभी बॉन्ड खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए इसका नाम एक और होता है साइक्लोहेक्सेन।
इसी को जो है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ऐसा मत करना, देख लो पता लगे कि बेंजीन नहीं, गलत गलत लिख दी कौन है, नाम दूसरा हो गया साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन के में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। और कितने हाइड्रोजन हो चुके? 12 हाइड्रोजन हो चुके, 12 हाइड्रोजन हो चुके। यानी कि इसमें ये जो है अब जो है साइक्लोहेक्सेन यौगिक बन जाता है। अब इसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड लगा के रखते हो तो फिर बेंजीन की ओर चलो जाना कि ऐसा ना है कि गलत लिखो, गलत ना लिखो, साइक्लोहेक्सेन यही होगा इसी तरह। यानी इसके सारे के सारे डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन यानी कि C6H12, ठीक है। तो इसकी हर रिएक्शन करा दी हमने। जब पहली स्थिति से कराएंगे मतलब जो है एक हाइड्रोबेंजीन की क्रिया अगर हम एक हाइड्रोजन से कराएंगे पहले तो डाई हाइड्रोबेंजीन बनेगा। फिर दोबारा कराएंगे तो टेट्रा हाइड्रोबेंजीन बनेगा। और तीसरी बार कराओगे तब जाकर के क्या बनेगा? जो है हेक्सा हाइड्रोबेंजीन बनता है, HBC, HB, वो HHB बनता है, यानी हेक्सा हाइड्रोबेंजीन। इसी को नाम दिया जाता है साइक्लोहेक्सेन। अब देखो साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में अंतर हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन में यहाँ कार्बन भी उपस्थित है और उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, जबकि बेंजीन की रिंग में क्या होगा? एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन, यही अंतर होता है। साइक्लोहेक्सेन अलग यौगिक हो जाता है जबकि बेंजीन वाला स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो ये था आगे नेक्स्ट, यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया इस तरीके से डिटेल्स में होती है। नेक्स्ट दूसरी लिखिए, क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से नंबर 2 पर होगा। क्लोरीन से क्रिया में नंबर 2 क्लोरीन से क्रिया, या हम ये दूसरी तरह से कह सकते हैं बेंजीन का क्लोरीकरण। तो लिखेंगे इसको अथवा करके बेंजीन का क्लोरीकरण, बेंजीन का क्लोरीकरण, बेंजीन का क्लोरीकरण, ठीक है। बेंजीन का क्लोरीकरण तो निम्न 2 स्थितियों में होता है इसका। बेंजीन का क्लोरीकरण जो है वह निम्न 2 स्थितियों में होता है। यहाँ लिख देंगे हम लोग, निम्न 2 स्थितियों में होता है, निम्न 2 स्थितियों में होता है। पहला नंबर देंगे फर्स्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसी तरह से इसकी भी 3 रिएक्शनें चलेंगी।
उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बेंजीन रिंग बनाइए नंबर 1 में। तो ये C H, ऊपर जो है H को जोड़ देते, चलिए इसी तरह कराओ इसको भी। H H H, ठीक है। कराओ Cl से कराओ, Cl2 से कराते हैं, उसी तरह होनी है सेम जो है H, ये बॉन्ड यहाँ पर ले लो, फिर इसे छोड़ दो, यहाँ ले लो, फिर इसे छोड़ दो, यहाँ ले लो, ठीक है। प्लस Cl, तोड़ो इसका एक H, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तो आधा इस कार्बन पे आधा इस पे जाएगा, ठीक है। कराइए इसे Cl, तो ये C इससे H H, अब देखो ध्यान से, इससे एक H जुड़ा है, इससे भी एक H। अब ये बॉन्ड जो टूटेगा आधा इस कार्बन पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन चलनी है वैसे ही। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ जोड़ दो, एक Cl यहाँ जोड़ दो, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल अगर इसे शॉर्ट में लिखें, मान लीजिए स्ट्रक्चर ना बनाए, तो क्या हो जाएगा, C6H6 प्लस Cl2 एरो साइन, तो यहां से हो जाएगा C6, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर H न्यू लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, इस पर भी H न्यू, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा जो है H न्यू। तो अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, C6H6 और Cl2 हो जाएगा। दो ही Cl तो जुड़े इसमें, H तो पूरे के पूरे वे ही है, तो इसलिए ये हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये जो है डाइक्लोरोबेंजीन। अब डाइक्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से क्रिया फिर कराओ दोबारा, ठीक है। दूसरी स्थिति में डाइक्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है वह दोबारा से फिर करा दो, यानी कि दूसरे स्थिति में बी में, तो ये CH और ये CH
H, तो ये जो है H, Cl, और ये H, ये। अब क्या होगा इससे? क्लोरीन से क्रिया फिर कराओ, H न्यू। अब की बार ये बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के एक Cl इससे जोड़ दो, एक Cl इससे जोड़ दो, बस। तो ये C, तो ये C H, तो ये H, H, इसके बाद इससे हमारा एक H, H और ये बॉन्ड, ठीक है। अब बताइए इस नाम क्या हो इसका? ये बॉन्ड टूटेगा तो आधा बॉन्ड इस पे जाएगा, आधा बॉन्ड इस पे जाएगा। तो एक Cl उठाकर इससे जोड़ दो, दूसरा Cl इससे जोड़ दो, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो बेंजीन, टेट्रा क्लोरो बेंजीन। शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं? C6H6Cl2। फिर इसकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा? C6H6Cl4 हो जाएगा, Cl4, यही बन जाता है टेट्रा क्लोरो बेंजीन, टेट्रा क्लोरो बेंजीन। तीसरी, फिर Cl से कराओ टेट्रा क्लोरो बेंजीन की क्रिया, फिर पुनः कराते हैं क्लोरीन से, दोबारा से फिर कराओ टेट्रा क्लोरो बेंजीन की क्रिया जो है ये C H, तो ये H Cl, तो ये Cl H, और यहाँ पर फिर Cl H Cl H, और ये जो है H। फिर कराते हैं इसकी क्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी, H न्यू लिख देते हैं। ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो, C, तो ये C, अब सभी से एक Cl, अब बॉन्ड तोड़ेंगे इससे तो एक आधा बॉन्ड चला जाएगा इस पर, आधा चला जाएगा इस पर, तो इससे Cl जोड़ देते हैं और इससे भी Cl जोड़ देते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा। बोलिए, 6 Cl जुड़ चुके हैं तो ये हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। शॉर्ट में इसको करते हैं तो C6H6Cl4 प्लस Cl2 से क्रिया कराओगे तो ये जो है अथवा में बहुत सरल हो जाएगी, तो ये H न्यू, तो यहाँ हो जाता है C6H6Cl6 Cl। इसी को कहते हैं हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। शॉर्ट में से कहेंगे HCB, HCB।
इसके कई नाम हैं। इसी को गैमेक्सिन भी कहते हैं। कीटनाशक एक औषधि है, इसे गैमेक्सिन भी कहा जाता है। गैमेक्सिन, इसी को गैमेक्सिन भी कहते हैं। गैमेक्सिन। दूसरा नाम इसका और है, एक और नाम है लिंडेन सूत्र भी कहते हैं इसे। लिंडेन सूत्र भी कहा जाता है। एक और नाम इसका है, या इसी को लिंडेन 666 फॉर्मूला कहते हैं। लिंडेन 666 फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसे एक और है, इसे केवल 666 फॉर्मूला भी कहते हैं। 666 फॉर्मूला भी कहा जाता है इसी को। और यह एक कीटनाशक औषधि है। यह एक कीटनाशक औषधि है। यह है, ठीक है, ये जो है एक कीटनाशक जो है वह है औषधि है।